बिटशॉर्ट सेकंडों में वह कहते हैं जो मायने रखता है। 6 नवंबर 2025 को भारत के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) और फ्रांसीसी संपत्ति प्रबंधक अमुंडी ने संयुक्त रूप से अपनी सहायक कंपनी SBI फंड्स मैनेजमेंट LTD में 10% हिस्सेदारी IPO प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से बेचने की योजना घोषित की। इस हिस्सेदारी में SBI 6% और अमुंडी 3.7% हिस्सेदारी बेचेंगे और IPO अगले वर्ष 2026 में होने की संभावना है। SBI फंड्स मैनेजमेंट देश की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड हाउस है, जिसका बाजार भाग 15% से अधिक है और संपत्ति प्रबंधन लगभग 120 रुपए बिलियन $37 बिलियन है। इस कदम को इस फंड हाउस की वैल्यू अनलॉक करने तथा खुदरा संस्थान निवेशकों को भारत के तेजी से विकसित हो रहे म्यूचुअल फंड क्षेत्र तक पहुंच देने का अवसर माना जा रहा है। यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब भारत का बाजार रिकॉर्ड वर्ष की ओर अग्रसर है। 2025 की पहली 9 महीनों में 240 से अधिक बड़ी एवं मिड साइज कंपनियों ने $10.5 बिलियन से अधिक जुटाया है, जिससे भारत वैश्विक IPO स्थल में शीर्ष 3 में शामिल हो गया है। SBI और अमुंडी को उम्मीद है कि इस सूचीबद्धता से पूंजी बाजार भागीदारी गहरी होगी तथा एक प्रमुख एसेट मैनेजर सूची से मानक स्थापित होगा। हालांकि विश्लेषक यह चेतावनी दे रहे हैं कि समय निर्धारण और सही मूल्यांकन अहम होंगे। वैश्विक बाजार की अस्थिरता, घरेलू नियामक सुधार और धन निकासी निवेशरोधक हो सकते हैं। IPO की सफलता मूल्य निर्धारण, बाजार मनोभाव और फंड हाउस की भविष्य रणनीति की स्पष्टता पर निर्भर करेगी। SBI और अमुंडी के लिए भी यह सूचीबद्धता एक बदलाव का संकेत है, एक निजी संयुक्त उद्यम से सार्वजनिक जवाबदेह मॉडल की ओर, जिससे पारदर्शिता और शासन गवर्नेंस बढ़ेगा। व्यापक रूप से इस कदम से यह संकेत मिलता है कि भारत अपना वित्तीय क्षेत्र ढांचा विकसित कर रहा है, एसेट मैनेजर्स की सूचीबद्ध स्वामित्व को बढ़ावा दे रहा है और निवेशक पहुंच को विस्तारित कर रहा है। यदि उचित तरीके से क्रियान्वित हुआ तो यह आगे और संस्थागत मूल्य खोल सकता है तथा भारत की परिपक्व पूंजी बाजार की महत्वाकांक्षा को समर्थन दे सकता है। रोज का बिजनेस डोज बिटशॉर्ट के साथ अभी सब्सक्राइब करें।